राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खूड़ में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में अपन चर्चा करेंगे चुंबक के बारे में। तो अपने चैप्टर में आती है चुंबक। चुंबक क्या होती है, पता है आपको? क्या होती है चुंबक? चुंबक एक पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ कई रूपों में, कई प्रकार का होता है और प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग उसका स्वाभाविक गुण होता है। तो चुंबक भी एक प्रकार की क्या है? पदार्थ है। इसमें इसके गुण हैं, चुंबक के गुण हैं। कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, उनमें भी अलग अलग गुण। जैसे टंगस्टन है। टंगस्टन भी क्या है? पदार्थ है, धात्विक पदार्थ है। एक है अपना जो हीटिंग एलिमेंट बनता है, वो भी है नाइक्रोम, वो भी एक पदार्थ है। पदार्थ वैसे तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये धात्विक ठोस पदार्थ हैं। इसी प्रकार चुंबक भी एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन इसके कुछ गुण हैं। चुंबक में कौन कौन से गुण होते हैं? कि चुंबक में एक तो ये गुण होता है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित कैसे करती है? लोहे के छोटे छोटे कोई स्क्रू वगैरह लेके आओ, बंद कर दी होगी, शुरू से बोल रहे हैं बीच में। अभी अपने पास क्या है? वाशर है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। अब ये अपने पास स्थायी चुंबक। चुंबक दो प्रकार की होती है वैसे, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक में चुंबकत्व गुण कई दिनों, कई वर्षों तक बना रहता है, जबकि विद्युत चुंबक होती है उसमें जब तक अपन सप्लाई देते हैं तब तक ही बनती है। अपने पास कॉइल है, उसके बाद में अपन विद्युत चुंबक बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। यह है स्थायी चुंबक। अब ये स्थायी चुंबक है, इस लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक तो गुण यह है इसमें। दूसरा गुण है कि इसको धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो ये एन और एस दिशा में ठहरती है। ये अपने पास धागा है और धागे से इसको बांधकर अपन उठाएंगे तो ये जो जहां रुकेगी वो दो दिशा होंगी, एन और एस। अब ये कौन सी दिशा में रुकेगी देख लेना। इस दिशा में है ना, इस प्रकार है। अब इसकी ये पहचान करनी कि इसमें एन पोल कौन सा है और एस पोल, तो उसकी पहचान करेंगे अपन कंपास की सहायता से। कंपास अपने फोन में है, क्या है? कंपास, दिशा सूचक बोलते हैं इसको। इसको अपन रखेंगे तो जिस दिशा में एन होगा उस दिशा में इसमें क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। इधर लेके आओ, ये एन दिशा इधर है, एस दिशा इधर है। इस मैग्नेट के दो पोल हैं, एक तो नॉर्थ और एक साउथ, उत्तर और दक्षिण। अब इसको इस प्रकार में रखता हूं तो इसमें एन पोल कौन सा आएगा दिशा सूचक में? देखो इधर वाला, ये तो है एन और ये है एस। अब इसका मैं पोल चेंज करूंगा तो एन कौन सा हो गया? ये हो गया। ये कंपास बता दिया कि ये तो एन है और ये एस है। अभी को वापस मैं विपरीत करता हूं, घुमा देता हूं, तो कौन सा आ गया? ये तो आ गया इसमें एन और ये आ गया एस। तो इस चुंबक का एन और एस का अपने पता लगा लिया कंपास की मदद से। दो गुण तो हो गए। एक तो हो गया लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना, और दूसरा है कि इसको धागे से अपन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये एन और दिशा में ठहरती। ठीक है। तीसरा गुण क्या है इसमें कि अगर दो चुंबक लेते हैं अपन तो दो चुंबक के मध्य समान पोलों में तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल, और असमान पोलों में आकर्षण बल। तो ये दो चुंबक अपने पास। अब देखते हैं इसमें ये है असमान पोल, चुंबक चिपक रही है इसमें, तो इसका ये एन है तो इसका क्या होगा? ये एस होगा। अब मैं इसका एक का कर देता हूं चेंज, दोनों कर देंगे एस एस। तो इनमें देखो
प्रतिकर्षण बल हो रहा है, ये इधर धकेल रही, इसको चिपका नहीं रही, जबकि इसका एक पोल में चेंज करते ही क्या कर रही है, चिपका रही। ठीक है, अब मैं ये करता हूं, इधर समान कर देता हूं तो देखो नहीं चिपक रही, और इसको असमान करूंगा तो क्या कर रही है, चिपक रही। तो समान पोलों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, और असमान पोलों में आकर्षण बल। तीसरा गुण क्या हो गया, ये। चौथा गुण ये है इसमें कि अगर इसका, ये एक चुंबक है, इस चुंबक के अपन 2 टुकड़े करते हैं या 3 करते हैं या 5 करते हैं तोड़कर, तो प्रत्येक टुकड़े के अंदर 2 ही पोल होंगे, N और S। अगर एक चुंबक है तो इसमें हाफ में तो क्या है, N पोल है, हाफ में क्या है, S पोल, जबकि इसके टुकड़े करने के बाद प्रत्येक टुकड़े में N और S पोल होते हैं। ये बात तो है स्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक होती है अपन मैग्नेटिक पदार्थ, जैसे कोबाल्ट स्टील, जैसे स्टील का उपयोग करके अपन क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबक बनाते हैं। ये पोल है, क्या है, पोल, और इस पर अपन फील्ड वाइंडिंग की कॉइल बनाकर इसमें स्थापित कर देते हैं, तो इसमें क्या बनती है, मैग्नेट बनती है। ये दोनों कॉइल हैं, एक N पोल बनाएगा, दूसरा S पोल बनाएगा। N और S कब बनाता है, जब इसकी कॉइल में करंट की दिशा चेंज करते हैं अपन। प्रत्येक कॉइल में 2 संयोजन निकल रहे हैं। अपन एक कॉइल से विद्युत चुंबक बनाएंगे और आपको दिखाएं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, विद्युत सप्लाई। एक पोल तो ये ले लेते हैं अपन, एक कॉइल का ले लें। अब ऑटो ट्रांसफार्मर अपने पास, इससे अपन वोल्टेज के मान को कम करके AC को DC में बदलकर अपन क्या बनाएंगे, यहाँ विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक AC सप्लाई से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ध्रुव निर्धारित नहीं होंगे, कभी एक N होगा, कभी दूसरा N होगा। और DC सप्लाई से क्या होते हैं, पोल फिक्स हो जाते हैं, एक N इस साइड में है तो S इस साइड में रहे, वो चेंज नहीं होगा। तो अपन DC सप्लाई देकर बनाते हैं। ले दिखाओ, सप्लाई के संयोजन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन लेंगे मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर से अपन क्या करेंगे, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट वायर और ये है आउटपुट वायर। मल्टीमीटर लेके आओ। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो चुका है। ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद ये मेटल रेक्टिफायर लगा दिया गया। मेटल रेक्टिफायर से आउटपुट में DC सप्लाई आ रही। यहाँ पहले अपन DC सप्लाई चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। इधर लेके आओ इसको। सप्लाई का मान, DC सप्लाई का मान है 63 एम्पियर। इसको 50 करना आपको। बस और बढ़ाओ थोड़ा। हाँ, ये 50 वोल्ट होगी DC सप्लाई। अब सप्लाई को ऑफ करेंगे और आपको दीपन करेंगे DC सप्लाई से संयोजित। पहले इसकी कॉइल की टेस्टिंग कर लेते हैं, इसमें कंटिन्यूटी आती है या नहीं। इसमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो ये कॉइल सही है। इसी प्रकार दूसरी कॉइल की अपन टेस्टिंग करेंगे। इस कॉइल में ना तो कंटिन्यूटी आ रही है और ना ही रेजिस्टेंस दर्शा रहा है, इसका मतलब ये कॉइल कहीं से टूटी हुई। ठीक है, तो जो कॉइल सही है उसमें अपन क्या देंगे, DC सप्लाई। अब DC सप्लाई देंगे, एक सिरे पर तो अपन पॉजिटिव जोड़ देंगे, दूसरे पर नेगेटिव। जोड़ने के बाद अपन स्विच क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो इसमें मैग्नेट बनेगी। बनने लग गई, देख चेक कर, बन रही है, बन रही है मैग्नेट। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक।
विद्युत से अपन चुंबक बनाते हैं, ये अस्थायी चुंबक होती है और इसको बोलते हैं अपन विद्युत चुंबक। अब इसका पोल एन और एस और देखना आपको कौन सा एन पोल है कौन सा एस पोल है। तो वो निकालो कंपास, ये कंपास है, इसमें मैग्नेट बन रही है, तो इसमें एक पोल तो होगा एन और एक होगा एस। अब ये देखना इसमें एन कौन सा है और एस कौन सा है। तो ये कंपास में देखो इस साइड वाला तो एन हो रहा है, ये तो है एन और ये है एस, तो कंपास की सहायता से भी कर सकते हैं अपन। और दूसरी विधि है दाएं हाथ के नियम से। दाएं हस्त नियम से अपन इसके पोल की जांच करेंगे। दाएं हाथ में इसमें करंट की दिशा, अब करंट ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वायर से करंट जाएगा, नेगेटिव वायर से रिवाइज सर्किट पूरा करता है। तो अपन दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे इसको, तो जो अंगूठा की दिशा है वो तो क्या दर्शाएगी एन पोल, अंगूठा जिस साइड में वो एन पोल दर्शाएगा। अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है धारा की दिशा को। तो अपन पॉजिटिव वायर से अपन दे रहे हैं, इसमें सप्लाई जाएगी यहाँ से इधर, तो इस प्रकार पकड़ना आपको। तो प्रत्येक चालक है उसमें फ्लक्स की दिशा तो होगी अपनी अंगुलियों की दिशा, और अंगूठा दर्शाता है करंट की दिशा। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो तो होगा एन पोल, और जो अंगुलियां रह जाती है पीछे वो होता है एस पोल। तो इसमें ये तो एन पोल होता है और ये एस पोल होता है। कंपास से देखें, अब ये पोल है, इसमें कौन सा एन है कौन सा एस है। तो जिस दिशा के अंदर करंट जा रहा है वो तो हो जाएगी एन। ये पोल हो गया एन और ये हो गया एस। ये फील्ड पोल के अनुसार एन और एस बनता है इसमें, ठीक है। अब मैं इस फोन को घुमा देता हूं तो ये अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, ठीक है। फोन को किसी भी साइड में घुमाओ, एन पोल की तरफ एन पोल रहेगा, एस पोल की तरफ एस पोल। तो आ गया समझ में स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक क्या होती है। थैंक यू, धन्यवाद।